जिए। ये रही प्रेम नगर की टेढ़ी मेढ़ी डगर, संभल कर चलना अब। धर्म का बोझा ढोए हो तो उतार देना, सत्य और तप का भी आग्रह छोड़ देना। पवित्र और अपवित्रता का पांडित्य त्याग देना, पूर्ण रूप से त्याग देना। इस प्रेम नगर में अधर्म ही धर्म है, झूठ ही सत्य है, हंसना रोना है और रोना हंसना है। इस प्रेम नगर की यात्रा से पूर्व ही आपको सावधान किया जा रहा है। सीधा मार्ग नहीं है इस नगर का, ऊंची नीची डगर है। जैसा सोचो वैसा होता नहीं है, जो होता है वो सोचा नहीं होता। यहाँ दिन रात है और रात दिन, रात भर जागे हैं प्रेमी, तो उसे रात कैसे कहें, वो तो दिन हुआ ना। जब हमारी बाहों में प्रिया लाल हैं तो वहाँ अंधकार कहाँ। अंधकार तो तब है जब प्रीतम दूर हैं, बहुत दूर। अधर्म ही धर्म है प्रेम नगर में। झूठ बोलना धर्म है या अधर्म? आप कहोगे अधर्म, किंतु प्रेमी जन झूठ को ही सत्य मानते हैं। उनकी दृष्टि में इन शब्दों का क्या मूल्य। सत्य तो एकमात्र प्रियालाल है, बाकी सब मिथ्या है, अनित्य है। फिर आप सत्य बोलकर क्या कर लेंगे? क्या ये बात आप समझते हैं? धर्म क्या है? जिसे धारण किया जाए या जिसने हमें धारण किया है? अब आप बताइए, किसको किसने धारण किया है? क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? प्रीतम को हमने धारण किया है और प्रीतम ने हमें धारण किया है। ये बात आपके समझ में आ रही है ना? प्रिया प्रियतम ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। उन्हें पाने के लिए जो करना पड़े वो धर्म है। वो जो बोलकर मिलता हो वही सत्य है। जिस कर्म से वो मिलता हो वही तप है, बाकी सब फिजूल की बातें हैं। उस उद्धव को तो देखो, महान धर्म का ज्ञाता, परम ज्ञानी, गुरु बृहस्पति का चेला। आया जब वृंदावन में, गोपियों का प्रेम देखा इसने, इनकी अनन्यता देखी। 2 घड़ी भर कहकर आया था मथुरा से, रुक गया 6 महीने। ज्ञान की चादर गुदड़ी बन गई, ज्ञान बह गया। इनका प्रेम देखकर उद्धव चकित है। उसके समझ में नहीं आ रहा, इन गोपियों ने ये कैसे पा लिया। जिस स्थिति को पाने में जन्मों लगते हैं, तप धर्म आदि का पालन करके पाया जाता है, उसे इन्होंने पा लिया। इतनी सरलता, इतनी सहजता से कैसे पाया? उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बड़े बड़े ब्रह्मवेता स्थिति, जिसमें हर समय ब्रह्मात्मक बोध बना रहता है, इनको वो स्थिति सहज प्राप्त हो गई। जित देखूं तित श्याममयी है। जैसे ज्ञानी सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता है, ऐसे ही ये अहीर की छोरियां अपने प्रीतम को सर्वत्र देख रही हैं। उद्धव विचार करने लगे। ज्ञानी ने तो शुरुआत की धर्म से, धर्म का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँचे, किंतु इन गोपियों ने तो आर्य पथ का त्याग करके, धर्म का पूर्ण रूप से त्याग करके यहाँ पहुँची। ये चकित होने की बात थी। अनसुईया, अरुंधति आदि ने तो पातिव्रत धर्म का पालन करके उच्च स्थिति को प्राप्त किया, किंतु ऊंचे से भी ऊंची स्थिति इन गोपियों ने अपने पतियों को त्याग कर पाई। ये बड़े आश्चर्य की बात थी। देखिए, सही बात ये है कि मन ही सबका कारण है। गोपियों का मन ही कृष्ण के पास जा चुका था, या इनका मन कृष्ण ही बन चुका था। फिर क्या धर्म और अधर्म? प्रेमी धार्मिक नहीं होता, न वो आस्तिक होता है, वो बस प्रेमी होता है। प्रेमी धर्म अधर्म से परे है। इसके लिए प्रिया प्रियतम ही है सब कुछ। प्यारो पहिए केवल प्रेम में, नहीं ज्ञान में, नहीं ध्यान में, नहीं मनु में, वेद में। वो ज्ञान में नहीं है, प्यारो कहाँ है ज्ञान में। वो ध्यान में भी नहीं है, वो खुली आंखों से दिखता है। ध्यानी को तो आंखें बंद करनी पड़ती हैं। प्रेमी तो वृक्षों में भी देख रहा है,
जड़ चैतन्य सब में दिखता है प्रीतम, उसे दिख रहा है। करोगे क्या? मनुस्मृति में नहीं है प्यारो। कहाँ जी, मनुस्मृति में खोज रहे हो, वो तो वेद में भी नहीं है। रसकान से ही पूछ लो, कहाँ है फिर वो अपनी श्री राधा महारानी के पांव चाँप रहा है, चरण चाँप रहा है, पांव दबा रहा है। अब इसे क्या कहेंगे बताइए? पति के पांव पत्नी दबाती है तो धर्म है, किंतु पति अगर पत्नी के चरण चाँपे तो अरे पाप है, महा अधर्म है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है अपने पति से पांव दबवाना। किंतु आप गलत जगह आ गए। ये प्रेम नगर है, यहाँ यही धर्म है। और अगर कह दे प्रीतम कि मैं बड़ा हूँ, मैं पति हूँ, मैं तेरे आगे नहीं झुकूंगा, तो ये पति का कहना प्रेम नगर में अधर्म है, पाप है। धर्म करके क्या पाओगे बताओ? स्वर्ग। किंतु कोटि कोटि स्वर्ग तो प्रीतम के चरणों में चढ़ाने को तैयार बैठा है यहाँ प्रेमी। स्वर्ग की कौन कहे, यहाँ तो मुक्ति भी दासी है इस प्रेम नगर की। फिर कहाँ उलझे हो? छोड़ो, ये सब धर्म नहीं है। जो हाड़ मांस के पुतले को भी परमेश्वर माने, वो कहाँ से धर्म हुआ? जो मिथ्या स्वर्ग का प्रलोभन दिखाकर तुम्हें भटकाए, वो धर्म कहाँ हुआ? अरे छोड़ो इन सबको, पहले छोड़ो। किसे छोड़ें? सर्वधर्मान परित्यज्य। पहले ये बात मानो अपने सनातन साजन की। बेचारा युगों युगों से तुम्हें कह रहा है, पर तुम हो कि मिथ्या को ही अपना मानकर चल रहे हो। वो कह रहा है सब छोड़ो, पहले क्या छोड़े? अरे धर्म छोड़ो, सारे धर्म छोड़ो। इन धर्मों के झंझट से पहले मुक्त हो जाओ। ये बहुत बड़ा बंधन है। नित्य कर्म ये धर्म है। किंतु प्रियालाल द्वार पर खड़े हैं, खटखटा रहे हैं। तुम कहो कि नहीं, अभी मैं धर्म में हूँ, धर्म का पालन कर रहा हूँ, मेरा नित्य का ये नियम है, यही मेरा धर्म है। अरे भाड़ में जाए ऐसा धर्म जो तुम्हें अपने सनातन प्रीतम से मिलने ना दे। अब इस समय धर्म क्या है? उस तथाकथित धर्म को छोड़कर दौड़ो, प्रियालाल से मिलने दौड़ो। किंतु ये तो अधर्म है। हाँ, तो इस प्रेम नगर का इस अधर्म को ही धर्म माना गया है। तब भोग में कुछ संप्रदायों में महापुरुष से पूछा तो उनका उत्तर आया, तुलसी पत्र कृष्ण राम नारायण विष्णु आदि के भोग में रखा जाता है, किंतु जो लोग अपनी किशोरी जी को भोग लगाते हैं, कहीं नहीं लिखा कि महादेवी के भोग में तुलसी रखी जाए। बोलो। महापुरुष ने कहा, पर लालजू श्याम सुंदर भी तो है ना? इस पर उन्होंने कहा, लालजू हमारी लाली का ही प्रसाद पाते हैं। अब बोलो। कहते रहो धर्म ये नहीं कहता, किंतु धर्म तो ये भी नहीं कहता कि पत्नी का झूठा पति खाए, किंतु श्याम सुंदर श्री राधा रानी का झूठन ही खाते हैं। प्रेम में ये सब नहीं चलता क्या? प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नगर की उल्टी रीत है, ये बात रहे स्मरण में। हे प्यारे, आपकी जीवा ही मात्र धर्म बोल रही है, अन्यथा आपके प्रसन्न नेत्र, हंसता आपका मुख, नृत्य करती आपकी भ्रू भंगी और मधुर रस की रंगस्थली आपका प्रत्येक अंग अधर्म को ही धर्म बताता है। हे नवरसज्ञ, यही है प्रेम की बात, जहाँ ना को हाँ समझा जाए और हाँ को ना, जहाँ धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझा जाए। प्रेम नगर में सब गोपांगनाएं आ गई अपने प्यारे के पास, आई हैं रास करने, इनके साथ नृत्य करने, थिरकने, इनके अंग संग के लिए, किंतु सब कुछ उलट पुलट कर दिया श्याम सुंदर ने। वे कहते हैं, हे गोपियों, तुम जाओ, रात्रि में अपने पति को छोड़कर इस तरह मेरे पास आना उचित नहीं है। जाओ,
तुम्हारे पति तुम्हारी बाट देख रहे होंगे। देखो, अपना पति है, कैसा भी है। हे गोपियों, पति मूर्ख ही हो, रोगी हो, तो भी पत्नी का धर्म है पति को ना छोड़े, जाओ उनकी सेवा में लगी रहो। लो, ये धर्म गुरु बन गए श्याम सुंदर आज। बेचारी गोपियाँ भाग आई हैं, सब कुछ छोड़ कर आई हैं। इन्होंने ही तो बंसी बजाई, इनके लिए ही छोड़ा है, किंतु ये क्या रंग में भंग डाल रहे हैं। क्या क्या सोच कर आई थी ये सब, कि शरद की चांदनी में रास होगा, नृत्य होगा, श्याम सुंदर के अंग का संग मिलेगा। किंतु ये क्या, रसिक शिरोमणि आज धर्म की बातें करने लगे थे। तब गोपियों ने रोना आरंभ कर दिया, अपने पद के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। ये क्या कर रही हो? श्याम सुंदर ने पूछा तो गोपियों का उत्तर था, हम धरती माता से कह रही हैं, हम भी तुम्हारी बेटी हैं, मात्र वैदेही ही आपकी पुत्री नहीं है। हमारे लिए भी फट जाओ और हम उसमें समा जाती हैं। श्याम सुंदर ये सुनकर भी गंभीर ही बने रहे, तो फिर आगे कहने लगे, अरे धर्म को नहीं मानोगी तो पाप लगेगा, धर्म को नहीं मानोगी तो नरक जाना पड़ेगा। सोच लो, सोचो तुम, हम नहीं सोचती। अब सखियों को क्रोध आ गया और वो आगे आकर बोलने लगी, तुम्हारे वेणु ने ही अधर्म की प्रेरणा दी है हमें, इसलिए हमें कोई पाप नहीं लगेगा। आपने ही इस बांसुरी से कहा, क्यों अधर्म को फैला रहे हो, क्यों हमारी मर्यादा को तार तार कर रहे हो। सखी क्रोधित हो गई, बोली, पहले सब कुछ छुड़ाया, पति पुत्र भाई माता पिता सब, और अब जब हमने सब का परित्याग कर तुम्हारे पास आने का यह निश्चय किया तो हमें धर्म सिखा रहे हो। बहुत हो गया, अब बंद करो ये धर्म अधर्म का खेल। हम क्या करें ये बताओ। इतना कहकर चुप कहाँ हुई। सुनो, हम तो सेवा ही कर रही थी अपने पति की, अपने पति को खिला रही थी, पांव दबा रही थी, बड़े प्रेम से रोटी दे रही थी, पंखा झल रही थी, फिर क्यों हमारी मर्यादा को तार तार कर दिया। मैंने क्या किया? श्याम सुंदर ने पूछा। क्या किया? बांसुरी क्यों बजाई? बांसुरी में हमारा नाम लेकर हमें क्यों पुकारा? अगर ये अधर्म है तो इस अधर्म की प्रेरणा देने वाली तुम्हारी बांसुरी ही है। वेन बन गई है बांसुरी, चारों ओर अधर्म को फैला रही है। देखो, रोको इसे। ललिता बोली, प्यारे, हम तो अबोध हैं, हमें ज्ञान नहीं है, फिर क्यों हमारी मर्यादा को बिगाड़ने पर तुल गई ये वेणु। इतना कहकर सखी रुकी, फिर देखा श्याम सुंदर के नेत्रों में, फिर उनकी मुस्कुराहट को, फिर उनके हाव भाव को। तब ताली बजाते हुए बोली, प्यारे, धर्म की बात तो मात्र तुम्हारी जीभा कर रही है, बाकी तुम्हारे अंग अधर्म की ही बातें कर रहे हैं। देखो, क्यों मटका रहे हो इन कमल नयनों को हमें अधर्म में डालने के लिए। क्यों मुस्कुरा रहे हो? गंभीर रहो, हम तो विवाहित हैं। विवाहित स्त्री को देखकर इस तरह मुस्कुराना, नयनों से कटाक्ष चलाना, ये जार पुरुष का काम है। अरे अधर्म तुम कर रहे हो, तुम्हारा अंग अंग अधर्म कर रहा है, तुम्हारा रोम रोम अधर्म कर रहा है, और हमें सीख दी जा रही है कि ये धर्म नहीं है। सखी बोली है, बहुत क्रोध आ रहा है। आज तक तो तुम्हें कभी धर्म अधर्म याद नहीं आया, आज ही क्यों? मत मुस्कुराओ, मत नयनों के कटाक्ष चलाओ, मत करो हमारे साथ ये धर्म अधर्म का खेल। अब रो पड़ी। हम क्या जाने धर्म अधर्म, हम तो गांव की गवारन हैं, तुम्हें ही सब कुछ मानती हैं। अब तुम्हें प्रेम करना धर्म हो तो ठीक, अगर अधर्म हो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु प्यारे संसार की सेवा करके अगर स्वर्ग मिले तो ठोकर मारती हैं हम, और तुम्हारी सेवा से अगर नरक भी मिलता हो तो हम नरक में भी जाना पसंद करेंगी। हे प्यारे, सत्य, अहिंसा, तप, पवित्रता आदि आदि यही तो धर्म है ना।
और झूठ, लोभ, दंभ, मद ये अधर्म है ना। श्याम सुंदर को हाँ कहना पड़ता है। तब सखी कहती है, जिस सत्य में तुम्हारा प्रेम ना हो, जिस अहिंसा में तुम ना मिलो, जिस तप में तपने से तुम्हारी झलक ना मिले, और जिस पवित्रता में तुम्हारी याद ना आए, हे प्यारे, भाड़ में जाए ऐसा धर्म। और अधर्म, झूठ झूठ कहते ही तुम्हारी झूठी बातें स्मरण में आ जाती हैं। मन आनंद से भर जाता है कि तुमने उस दिन हमसे झूठ बोला था। उस झूठ से हमें प्रेम है। लोभ ये अधर्म है ना। पर कितने लोभी हो, 9 लाख गऊ घर में होने पर भी माखन चुराते हो। लोभ की हद है। इस लोभ का चिंतन करते ही मन में खुशी दौड़ जाती है। दंभ, कितने दंभी हो और अहंकार से भरे हो। पर ये सब सोचते ही मन में एक तरंग दौड़ पड़ती है। मन में मीठी गुदगुदी सी होने लगती है। मन तुम्हारे प्रेम रस में डूब जाता है। ललिता कहती है, इसलिए प्यारे, अधर्म ही हमारे लिए धर्म है। धर्म तो हमारे लिए अधर्म बन गया है। हे साधकों, ये प्रेम नगरी है। यहाँ धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म माना जाता है। जय हो इस प्रेम नगरी की। अब कहाँ बेचारा प्रेमी धर्म अधर्म को समझे। वो तो बस खो गया है अपने प्रिया लाल की गली में। तेरी गली में आकर खो गए हैं दोनों। दिल मुझको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूँ। अब दोनों ही खो गए हैं, अब धर्म किसे समझाऊं। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।